राष्ट्रद्रोही खबरों की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में सर्दी का सितम नजर आ रहा है और तापमान में गिरावट भी जारी है। इसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है और अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में पारा नीचे जाने के आसार हैं और इसके साथ ही आपको भी बता दें कि इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर की भी आशंका बनी हुई है। तो देश भर में कहां कैसी ठंड रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में हल्के कोहरे की संभावना बनी हुई है। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हिमाचल की बात करें तो यहां भी ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट जारी है। यूपी, बिहार और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झारखंड के कुछ इलाकों की बात करें तो यहां हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के भी कई इलाकों में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, यह मौसम विभाग का अनुमान है और शीतलहर की चपेट में महाराष्ट्र के भी कई इलाके हैं। ओडिशा की बात करें तो यहां भी कई जगहों पर 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच रहा है। यानी पूरे उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। कहीं कोहरे की आशंका है तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। खासतौर से झारखंड में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और लगातार जो ठंड का सितम है वो बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि तमाम जो रैन बसेरे हैं वहां पर व्यवस्था दुरुस्त हो। जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। तो बड़ा अपडेट यही है कि लगातार ठंड अब बढ़ेगी और पूरे दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रिंग रोड की तस्वीर है, घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर भी कोहरे का साया नजर आ रहा है। धुंध की चादर छाई हुई है। कोहरे के आगोश में धौला कुआं भी नजर आ रहा है। गीता कॉलोनी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी कोहरे की चादर है और रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही हेडलाइट्स का भी इस्तेमाल वाहनों को करना पड़ रहा है क्योंकि दूर तलक विजन साफ नहीं है, यानी अंधेरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह घना कोहरा और इससे आम जनता को परेशानी हो रही है क्योंकि जो वाहन यहाँ पर चल रहे हैं, जिन लोगों को दफ्तर जाना है उन्हें भी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक की समस्या है। शीतलहर का प्रकोप अब दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को लेकर, यानी यहाँ के पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि हवा की जो गुणवत्ता है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसके चलते ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है, जिसका असर स्कूलों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ग्राफ 4 के नए नियम लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं नोएडा में भी अब हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलाई जाएंगी। जिले के डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि 1 से 9 और 11वीं कक्षा के बच्चे हाइब्रिड मोड पर क्लास अटेंड करेंगे। इसके तहत कभी क्लासेस फिजिकल रूप से चलेंगी तो कभी ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलाई जाएंगी। नोएडा के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी स्कूलों को ग्राफ 4 के तहत 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ठंड बढ़ती जा रही है और इसीलिए डीएम का यह आदेश है, निर्देश है, जिसमें स्कूलों पर प्रदूषण का साया छाया हुआ है और ठंड का असर देखा जा रहा है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद हाइब्रिड स्कूल चलाने का आदेश जारी हुआ है। सुबह 9 बजे से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो हाइब्रिड मोड पर चलेंगी, यानी कभी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कभी फिजिकल क्लासेस लगाई जाएंगी। यानी जिस दिन कोहरा ज्यादा होगा, ठंड ज्यादा होगी, उस दिन फिजिकली आपको क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड पर स्कूलों को रखने का फैसला हुआ है और ठंड को देखते हुए, बच्चों की सेहत को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ठंड का जो असर है वो यहाँ ग्राफ 4 इसीलिए लगाया गया है और इसकी वजह से स्कूली छात्रों पर इसका
असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलाने की बात कही जा रही है, जिसमें कभी फिजिकली क्लासेस अटेंड की जाएंगी तो कभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। तो स्कूलों को लेकर ये निर्देश जारी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसका जो प्रभाव है वो स्कूलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ 4 एक तरफ लागू हो गया है, दूसरी ओर हाइब्रिड मोड पर स्कूलों को चलाने की बात कही गई है, ताकि जो स्कूली छात्र हैं उन्हें सुबह सुबह ठंड में परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनकी सेहत खराब ना हो। और इसीलिए ये कहा गया है कि हाइब्रिड मोड पर जब स्कूल चलेंगे तो जरूरत नहीं है कि आप ठंड में भी स्कूल पहुंचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया और